सबसे बेस्ट वालों में से एक मानी जाएगी। आज हम लोग देखने वाले हैं 70 ऐसे वीवीआई क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड अपने एग्जाम्स में हमेशा पूछता आया है, या कह लीजिए कि इनके पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये सब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइम को ज्यादा वेस्ट करके फायदा नहीं है। और सबसे ज्यादा कि जो भी बच्चे आए हैं वो एक उम्मीद से आए हैं कि नहीं मैं आज अच्छे क्वेश्चंस करने वाला हूँ। मैं बीच बीच में कमेंट्स भी आपके पढ़ते रहूंगा, तो डोंट वरी। और ये मैंने बहुत सोच समझ के रखा था कि एक टाइटल की लाइक सर्वोत्तम का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन है जो ब्रह्मा जी के पास था, और कहा जाता है कि जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो उस पर ब्रह्मास्त्र यूज करो, काम चल जाता है। ठीक है, तो बस एक ब्रह्मास्त्र ये। और सर्वोत्तम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक कोचिंग जो जाले और कुपड़ी दोनों जगह चलती है, और बाकी आप लोग तो जानते ही हैं पहले से। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। बोला ऐसा कौन सा गैमिट है जो बिना होता है, ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जो गैमिट के इन्वॉल्वमेंट के बिना होता है। तो हमने देखा है गैमिट मतलब हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन हमारे पास कितनी वेराइटीज के थे, 2 वेराइटीज के। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारे पास 2 वेराइटी का था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हम लोगों को पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गैमिट का इन्वॉल्वमेंट, गैमिट का फ्यूजन होता है। लेकिन यहां बोल रहा है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट, तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट वाले में हम लोग किसमें चल जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा की तरफ, एंथर से पॉलन ग्रेन अगर ट्रांसफर होता है स्टिग्मा की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, सही बोला बच्चा लोग, पॉलिनेशन कह देंगे इसको। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, पॉलिनेशन। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है पहले से क्लास में कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन हम लोगों को पता है कि अमीबा में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में कौन सा, तो फिजन होता है। फिजन में कौन सा होता है, तो बाइनरी फिजन होता है। चलिए ठीक है, बढ़िया। ठीक है, रोहित ठाकुर जी सर, वेरी गुड। चलो तुम लोग आ गए लाइव में, पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ो। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन सबके लिए एग्जाम तक लाइव आ जाइएगा, जरूर जरूर। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बस मन लगाइए, तो यही तो दिक्कत है कि आप लोगों का मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। पढ़ने बैठते हैं, बस पढ़ने की एक चाहत होनी चाहिए। अगर बच्चे पढ़ने चाहें तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गमले में अगर पौधा लगाते हैं आप तो वो पौधा ही रहता है, लेकिन खुले में लगाएंगे ना तो वो बहुत ग्रो करता है। यानी पौधे की मर्जी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रो करेगा, दूसरा वो कहां लगाए इस पे भी डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो बडिंग करता है। बडिंग मतलब क्या, बडिंग हमने पढ़ रखा है, याद होगा, हिंदी में इसको मुकुलन कहते हैं, जिसमें एक कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और उसके शरीर पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर, बड जैसा एक उभार या कह लीजिए स्ट्रक्चर उगता है और वो टूट के एक नए जीव को बना देता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं बडिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो बडिंग कौन करता है यहाँ पे, तो हमने 3 एग्जांपल, आपने जो भी बच्चे पढ़ रखे हैं सर्वोत्तम से उन सबको पता है कि हमने 3 एग्जांपल्स बताए हैं, हाइड्रा, स्पॉन्ज और ईस्ट, जो बिहार बोर्ड अक्सर अपने ऑब्जेक्टिव्स में डालता है। तो यहाँ पे दिया हाइड्रा, तो हम लोग हाइड्रा को टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के मिलने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। मुझे चलिए बढ़िया से क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 7 में। ठीक है, द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। याद होगा हमने ब्रायोफाइलम के बारे में पढ़ा था कि ब्रायोफाइलम जो होता है उसके लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, लीफ ऑप्शन दिया है, आप लीफ को टिक करेंगे और सीधे सीधे आपके खाते में 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर नहीं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में
चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर? फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहेंगे बाबू? तो स्टामेन कह देंगे। सबको पता है कि हम लोगों ने देखा था किसी भी फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। कैलिक्स जो था, कोरोला जो था, वो सब वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है, और एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोइशियम में हमने देखा था एंथर और फिलामेंट होता है, और एंथर और फिलामेंट को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं स्टामेन। तो यहाँ का 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, पॉलिनेशन हो जाएगा इसका, कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा की तरफ, तो इसको बोल देंगे पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट? ठीक है, एक पौधा है, एक प्लांट है, और उसी के 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच जब पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या नाम देंगे? तो हमने उसे नाम दिया था ज़ैटिनोगेमी का, ठीक है। हमने देखा था हमारे पास 3 पॉलिनेशन थे। 3 पॉलिनेशन कौन कौन से थे? एक था ऑटोगेमी, एक था ज़ैटिनोगेमी और एक था ज़ेनोगेमी। ऑटोगेमी जब सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम एंथर के, मतलब उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं तो उसको ऑटोगेमी कहते थे। ज़ैटिनोगेमी मतलब प्लांट सेम रहेगा बट फ्लावर डिफरेंट रहेगा, और ज़ेनोगेमी में क्या होता था कि प्लांट ही चेंज हो जाता था। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा पॉलिनेशन जिसमें 2 फ्लावर सेम प्लांट के हो तो इसको क्या कह देंगे बाबू? ज़ैटिनोगेमी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड? पॉलन ग्रेन के याद होंगे, पॉलन ग्रेन के 2 लेयर्स थे। यस सर, हम भी हैं, वेरी गुड, चलो बढ़िया बढ़िया, सबको है ना हाय हेलो कर देते हैं। ऐसे तो हम सारा कमेंट पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, और क्वेश्चन बताएंगे तो फिर कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए रहिए। अगर आपको पता है आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं, बढ़िया बात है। और बाकी मैं देखूंगा बीच बीच में तो मैं आपको बात कर लिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड? पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? तो हमने पढ़ रखा है पॉलन ग्रेन का कितना लेयर होता है? 2 लेयर, ठीक है। पॉलन ग्रेन का कितना लेयर होता है? 2 लेयर। दोनों लेयर कौन कौन सा है? एक्साइन और इंटाइन। देखो सीधा सीधी आंसर बताने से काम नहीं चलता है, हमें क्या करना पड़ता है, सारे जुगाड़ हैं, जैसे EX वर्ड एक्स जो है ना एक्सटर्नल के लिए यूज करते हैं, तो बाहरी लेयर के लिए, आउटर मोस्ट लेयर के लिए हम लोग किसको टिक करेंगे? एक्साइन को करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डबल फर्टिलाइजेशन। आपको सब्जेक्टिव के लिए मैंने बता रखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डबल फर्टिलाइजेशन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सब्जेक्टिव्स में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। तो यहां अभी चूंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी हिसाब का देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन जो था पौधों में, उसके कारण क्या क्या बनता है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होता था, एक होता था ट्रिपल फ्यूजन, ये अभी आपको याद होगा, और एक होता था नॉर्मल सिंगेमी, ठीक है। तो सिंगेमी के कारण बनता था जाइगोट और ट्रिपल फ्यूजन के कारण बनता था एंडोस्पर्म। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ये मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसके पीछे मेरा पर्सनल एक जुगाड़ रहा था, बहुत अच्छा था ये, कि What is the type of embryo sac found in most angiosperm? ऐसा कौन सा एम्ब्रायो सैक है जो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है? तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन याद होगा आपको, एक हमने डायग्राम बनाया था एम्ब्रायो सैक का, तो उसमें हमने देखा था एम्ब्रायो सैक के डायग्राम में टोटल कितने सेल होते थे? 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस, बोर्ड में भी पूछा जाता है और नीट के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिल गया। तो इस पे मैंने एक पर्सनल जुगाड़ क्या लगाया था कि लाइक ये जो 8 वर्ड है, आप न्यूक्लिएट के वर्ड को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लिएट में 8 लेटर्स हैं, और 8 लेटर से आप रिलेट कर सकते हैं कि 8 न्यूक्लिएट होता है। बच्चे को कंफ्यूजन एक ही चीज में आता है कि 7 सेल या 8 सेल या 7 न्यूक्लिएट या 8 न्यूक्लिएट, तो बच्चा इस नंबर में कंफ्यूज होता है। तो उस कंफ्यूजन को हमने दूर कर रखा है कि भैया 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड, ठीक है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर एंजियोस्पर्म में। चलिए आप थोड़ा सा कमेंट देख लिया करेंगे, लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है, मिटाना भी जरूरी है, तो इन सब चीजों को करते करते ना सारा चीज मैनेज करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
बच्चा पार्टी बात नहीं करना है कमेंट सेक्शन में, पढ़ने पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन। बोला कि जितने भी यहां पर एजेंट्स हैं, इंसेक्ट है, विंड है, बर्ड है, मैमल्स है, इन चारों में से कौन सा ऐसा एजेंट है पॉलिनेशन का जो एबायोटिक है। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग मतलब क्या, यहाँ पे देख लो बर्ड, मैमल्स और इंसेक्ट तो लिविंग होते हैं, बचा एक ही विंड। बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 14 को टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपके अकाउंट में एक नंबर यहां भी बिहार बोर्ड ट्रांसफर कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी डेवलप कर जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी जो है वो डेवलप करता है और क्या बनाता है, तो भैया सीड तो नहीं बनाता, पॉलन ग्रेन नहीं बना सकता, ओव्यूल नहीं बना सकता, तो जो ओवरी होता है वो डेवलप होकर क्या बना देगा बाबू, फ्रूट को बना देगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सारा चीज करना पड़ता है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लॉइडी लेवल कितना होता है एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म वर्ड आप देखेंगे और आंख बंद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको एंडोस्पर्म एग्जाम में दिखाई दे तो सीधा सीधी किस पे लगाना है बाबू, ट्रिप्लॉइड पे लगाना है, कोई इधर उधर करने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द सीड। बोला कि कौन सा मतलब फ्लावर का ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो सीड बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ओव्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कि लेडिक सेल्स कहां पाए जाते हैं, तो याद होगा लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स जो है, जब हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, टीएस ऑफ टेस्टिस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस हमने जब पढ़ा था, तो हमने देखा था कि लेडिक सेल्स कहां पाए जाते हैं बाबू, टेस्टिस में पाए जाते हैं। चलिए आगे की तरफ, कौन सा हार्मोन विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम नाम का जो स्ट्रक्चर है, कॉर्पस ल्यूटियम कहां था वो भी मेमोराइज करवाएं आपको। तो हम जब ओवरी के टीएस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शियरी फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाने के बाद बना देता है कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन करने के बाद। तो बोला कि कौन सा हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि इंसानों के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहां देखने को मिलता है। ह्यूमंस में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहां देखने को मिलता है बाबू, तो ओविडक्ट दे तो ओविडक्ट लगाएंगे, फैलोपियन ट्यूब दे तो फैलोपियन ट्यूब लगाएंगे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ऐसे जो भी बच्चे अभी तक नहीं लाइव में जुड़े हैं उनको आप, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि बोला यूट्रस का ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा लेयर है। देखो यूट्रस के 3 लेयर थे, कौन कौन से, सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम, बीच वाले मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो अभी हमारे पास सबसे यहां पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लेयर है यूट्रस का जो साइक्लिक चेंज गुजरता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो सबसे अंदर वाला कौन सा गया, कहां गया, तो एंडोमेट्रियम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन ए स्पर्म। स्पर्म का, स्पर्म के स्ट्रक्चर को जब हमने पढ़ा था तो उसके ऊपर देखा था हमने एक छोटा सा टोपी जैसा लगा हुआ था, तो वो जो एक्रोसोम कहलाता है उसके अंदर क्या है, उसका काम क्या है, तो उसके बारे में बताया कि उसके अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं एग को। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले फेज को क्या बोलते हैं बाबू, तो मेंस्ट्रुअल फेज बोल देते हैं। ठीक है, 4 फेजेस थे, चारों फेजेस का यहाँ पे नाम लिख रखा है। तो सबसे पहला फेज जो है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, जो पहले दिन से मैक्सिमम 5वें दिन तक का हो सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन का रोल क्या होता है चाइल्ड बर्थ में, तो इसके बारे में हम लोग देख रखे हैं, पहले से ये पढ़ रखे हैं कि स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है मां के यूट्रस में, तो वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नाम का एक सिग्नल जनरेट करता है, और यह सिग्नल जो है ना वो इसके ऑक्सीटोसिन के रिलीज के लिए हेल्प करता है। और ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस में और कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ऑक्सीटोसिन उतना यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, जितना यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, और इस तरह से बेबी का बर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द टर्म फॉर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसको नाम क्या देंगे बाबू, ओव्यूलेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है,
देख लेते हैं थोड़ा। नहीं ऐसे तो यहाँ पे सारा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 एकिडना के बारे में। एकिडना आपको याद दिला दे। हाँ वेरी गुड, चलिए बढ़िया है अगर साफ है तो। बाकी 5G मोबाइल है गुड्डू। चलिए बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं। अभी आते हैं इधर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, वैसे तो मैंने काफी बेसिक रखा है, पहला वीडियो है और जैसे जैसे होगा मैं बढ़िया करता चलूंगा, ठीक है। और हम लोग मॉडरेट लेवल्स के बाद है ना, हम लोग हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि लगे कि भाई हाँ गांव के बच्चे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया हम कैसे भी करके चला लेंगे काम, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, ठीक है। गांव से रहिए तो उसका फर्क नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो वाला एक अभी पुष्पा 2 आया है ना, तो पुष्पा 2 में एक डायलॉग है ना ऐसा वाला कि फ्लावर समझे कि आप फायर है अपन, वो वाला। तो वो वाला थ्योरी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप गांव से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्लावर है, ठीक है। गांव से आप स्टिल, आपके पास क्या है कि आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आपके पास मे भी रिसोर्सेस कम है, बट उसके बाद आपको अपने गांव के, अपने समाज के, अपने घर के हालात को बदलने हैं। तो ये मजबूरियां जो है वो आपके लिए आग का काम करेगी। और पता ही है, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, तो बस इस आग का इस्तेमाल कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, एकदम मचा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है एकिडना। एकिडना के बारे में आपको याद दिला दूं कि एकिडना और प्लेटिपस दो ऐसे मैमल्स हैं जो कह सकते हैं आप बेबी को बर्थ ना देकर एग देते हैं, इस कारण से इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो हम लोग इसमें एकिडना के बारे में क्या लगा देंगे, कनेक्टिंग लिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 डोडो जो है, डोडो एक पक्षी था जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, तो देखिए ओवम तो डिप्लॉयड हो नहीं सकता, हिस्पर्म तो डिप्लॉयड हो नहीं सकता, एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉयड होता है, ऑल ऑफ दिस का सवाल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे अगली बार कभी ना कभी, बाकी अभी फिलहाल के लिए इतना चलते हैं आगे। विच वन इज ए हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो हाइड्रोफाइटिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रापा। ट्रापा जो कहा जाता है वो सिंघारा नाम का एक फल होता है, छोटा सा रेड कलर का, उसको बोला जाता है। तो वो एक पानी में पाया जाने वाला पौधा है। हाइड्रोफाइटिक मतलब होता है ऐसा पौधा जो पानी में पाया जाता है। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट हो गया यहाँ पे कौन सा बाबू, तो ट्रापा हो गया। बोला सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहां पाए जाते हैं। तो सर्टोली सेल्स के साथ हमने पढ़ रखा है, ये भी कहां पाए जाते हैं बाबू, टेस्टिस के अंदर। फिर बोला द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन बीइंग, मेल में, मेल यानी पुरुषों में, इंसानों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना होता है। तो हमें पता है कि इंसानों में कितना हो जाता है, इंसान में जो मेल है उसमें हो जाता है 44 प्लस XY, फीमेल रहती तो 44 प्लस XX हो जाता, ठीक है। फिर है राइनो सेंचुरी, राइनोसेरस का जो एक सेंचुरी पार्क है वो कहां है, किस स्टेट में है, तो वो है आसाम में। फिर बोला व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो उसके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है। तो हमें पता है वो कितनी होती है बाबू, 3n होती है। हमेशा याद रखेंगे जब भी एंडोस्पर्म आएगा आंख बंद करके 3n या ट्रिप्लॉइड वाला जो टॉपिक होगा आप उसको लगा सकते हैं। 3n का मतलब हो जाता है ट्रिप्लॉइड, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 38, बढ़िया बढ़िया देख लिया मैंने, आंसर सबका देख लिया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। जब एक सिंगल पेरेंट के कारण ऑफ स्प्रिंग बनता है तो इसको क्या बोलते हैं। तो हमें इसका पता है, आंसर बहुत ही आसान है, कौन सा हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पेरेंट है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। फिर बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स, इंसानों के गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी होती है बाबू, तो वो हो जाती है आपको 23, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 इकोसिस्टम, तो उसमें हमने पढ़ रखा है। और सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस खत्म किया था, जालिब की बात करें या पुपड़ी की बात करें तो सबसे पहले हमने सिलेबस खत्म किया था। और बस उसी का परिणाम है कि आप मन चाहा जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे और जहां से करना चाहें कर सकते हैं, डजंट मैटर। अगर आप जाले में भी रह के पढ़ रहे हैं तो कहीं के भी पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी है और हमने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी है। चलिए क्वेश्चन है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है। तो ये हमने देखा एनसीईआरटी की लाइन थी
कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है किसी भी फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी नाम की जो बीमारी है जिसको हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, ये बाई एयर फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? ह्यूमन में, चिंपैंजी में, मंकी में या ऑल ऑफ दीज में? तो हमें पता है ये सब के सब क्या है, प्राइमेट्स हैं, और जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उन सबके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके फीमेल्स के अंदर होता है। बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में या दोनों में या किसी में नहीं? तो हमें पता है दोनों के अंदर आपको बाइनरी फ्यूजन देखने को मिल जाएगा। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें साइटोसिन का जो परसेंटेज है वो है आपको पहले से दिया हुआ 18%। तो बताइए एडेनिन कितना होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। याद होगा चरगाफ का रूल हमने पढ़ा था, चरगाफ्स रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा था कि A+T बराबर 100 माइनस G+C। ठीक है, तो A+T तो यहां पे बता रहा है साइटोसिन की वैल्यू जो है वो 18 है, तो साइटोसिन चलिए 18 कर देते हैं। अगर साइटोसिन 18 है तो थाइमिन भी कितना होगा? 18 होगा। ये 18 और जितना एडेनिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, तो ये दोनों मिला के हो गए 36, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये दोनों का आ जाएगा 32 और 32। तो यहाँ पे 32 वाला ऑप्शन जो है आप उसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया, अगर जो भी बच्चा को समझ में आ गया बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 45, विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म। विडाल टेस्ट किस चीज के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट के साथ हमने एज इट इज लाइन पर रखा है कि विडाल टेस्ट जो होता है वो आपको टाइफाइड को सही करने में, टाइफाइड की जांच करने में, अगर आप टाइफाइड को डायग्नोसिस करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर आपको जो हमेशा टेस्ट लिखता है वो कौन सा रहता है? विडाल टेस्ट रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एचआईवी अटैक करता है कौन से सेल पे? तो इसका भी आंसर एज इट इज है टी हेल्पर सेल। अगर टी हेल्पर सेल ऑप्शन ना देगा तब आप टी सेल की तरफ जा सकते हैं, वरना आप टी हेल्पर सेल को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, एक ऐसी बॉडीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द केमिकल्स रिलीज ड्यू टू एलर्जी। एलर्जी के कारण कौन कौन से केमिकल बनते हैं? तो हमें पता है हिस्टामिन बनता है और सेरोटोनिन, यानी बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, हनी इज मेड बाय, हनी कौन बनाता है? तो हनी बनाता है वर्कर हनी बी। ठीक, विच डिजीज इज फाउंड इन हेन्स, हेन्स में कौन सा बीमारी पाया जाता है? तो हमें पता है रानी जो है, रानी खेत मुर्गी जो होती है उनमें रानी खेत नाम की एक बीमारी पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। एग्रोज नाम का एक जेल है, वो एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है? तो सीवीड्स मतलब समुद्री झाड़ियों से इसे प्राप्त किया जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी एक देख लेंगे कि ऑपेरॉन मॉडल किसने दिया था? तो हमें पता है ऑपेरॉन मॉडल किसने दिया था बाबू? जैकब और मोनार्ड ने। ऑपेरॉन मॉडल के बारे में अगर याद हो थोड़ा सा, ऑपेरॉन को रिवाइज करवा दे। ऑपेरॉन भी एक अच्छा टॉपिक है, ऑपेरॉन और लैक ऑपेरॉन दोनों अच्छा टॉपिक है। ऑपेरॉन के बारे में हमने देख रखा है कि ऑपेरॉन जो होता है जब सेट ऑफ जीन्स मिलकर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑपेरॉन। और ऑपेरॉन में हमने देखा था लैक ऑपेरॉन, मतलब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले ऑपेरॉन को हम लोग बोल देते हैं लैक ऑपेरॉन। और लैक ऑपेरॉन के बारे में हमने देखा था, उसमें हमने देखा कि वहां पे टोटल 4 जीन थे, आई जीन, और आई जीन का मतलब था वहां पे इनहिबिटर जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड कर रहा था, ZYA। टोटल 4 प्रोटीन वहां पे है ना, कह सकते हो कि 4 जीन थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। तो ऑपेरॉन मॉडल कौन दिया था? तो जैकब और मोनार्ड। एक ऐसा सीक्वेंस जो 3 बेस ऑन टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस पाया जाता है, देखो ये ना यहीं पे क्वेश्चन खत्म है, ये बस कंफ्यूजन के लिए एक्स्ट्रा दिया है। बोला ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑन टीआरएनए, टीआरएनए के ऊपर जो 3 बेसिस का सीक्वेंस होता है उसको क्या कहते हैं? और ये एक्स्ट्रा दे दिया विच बाइंड टू एमआरएनए कोडोन, जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के कोडोन से जुड़ता है। तो बोला ट्रांसफर आरएनए के 3 बेसिस के जो सीक्वेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन। द ग्रुप ऑफ वुचेरिया बैंक्रफ्टी, जिसके कारण फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया कह लीजिए आप इसको, या एलिफेंटियासिस कह लीजिए, हाथी पांव कह लीजिए, तो वो किस ग्रुप के जीवों से बिलोंग करता है, किस ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स से बिलोंग करता है? तो वो हेलमिंथीज आ जाएगा। फिर बोला है मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन कौन सा है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो उसी ने दिया था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट उसी ने दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसी ने दिया था, बचा एक के वो लिंकेज। तो बोला मेंडल्स का लॉ का एक्सेप्शन हो जाएगा लिंकेज। इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी ऐसा कौन सा रोग है जो यौन संचारित है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सिफिलिस। ठीक है,
वो क्या बोला, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द हर्माफ्रोडाइट, इनमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जो बाइसेक्सुअल, ठीक है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके एक बॉडी में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ हुआ। कॉलरा जो है, क्लोरेला, सॉरी कॉलरा नहीं है, क्लोरेला है, क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ, तो ये हमें पता है 11th में पढ़ाया जाता है। क्लोरेला जो है वो एक एल्गी की वेराइटी है। 59 क्राइजीन जो है वो किस बॉलवॉर्म से हमें मतलब किस बॉलवॉर्म से किसको बचा रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है बीटी कॉटन बायोटेक में हमने पढ़ा था, तो कॉटन को बचाता है क्राइजीन। क्राइजीन किसके अंदर था, बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद पैरामिडिन्स जो आरएनए में पाए जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन है ना, बच्चा पार्टी सबसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, चलो अब तुम लोग से भी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। पायरिमिडीन्स प्रेजेंट इन आरएनए, कौन सा पैरामिडिन ऐसा है जो आरएनए में पाया जाता है। चलो चलो बोलो बोलो। ख्याल आया ना कि आरएनए के अंदर अगर किसी को ख्याल आया थाइमिन का, तो भैया सुधर जाओ, बहुत दिक्कत है आपके साथ। थाइमिन तो कभी भी आरएनए के अंदर पाया ही नहीं जाता है। आरएनए के पास जो पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेसिल। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा साइटोसिन एंड यूरेसिल का हो जाएगा। एडेनिन ग्वानिन जो थे वो प्यूरिन थे, और ये दोनों पायरिमिडीन्स है। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास कौन कौन सा है, तो सॉरी न्यूक्लियोसाइड जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब सुगर यानी पेंटोज सुगर नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड में हमने पढ़ा था जब सुगर नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और इसी में अगर फॉस्फेट जुड़ जाता तो ये बन जाता न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को क्या कहते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, रट्टा मार रखा है तुम लोगों ने। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो चलो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में इंक्लूड नहीं किया जाता। पोल्ट्री को करते ही है, मधुमक्खी पालन को भी करते हैं, फिश फार्मिंग मछली पालन भी करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 64, एंटीकोडोन्स कहां पाए जाते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 बोला क्या कि जब नए स्पीसीज बनते हैं तो उसके लिए किस चीज का होना जरूरी है सबसे ज्यादा, तो म्यूटेशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 67, नेशनल पार्क में किस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, पौधों को, ठीक है, फ्लोरा फौना एनिमल्स को, या इकोसिस्टम को, या दोनों को। तो भैया ऐसा है कि पेड़ पौधे दोनों को बचा लेते हैं, जानवर को भी बचा लेते हैं साथ में, ठीक है, नेशनल पार्क में। उसका क्वेश्चन नंबर 68, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो हमने देखा था प्रोडक्टिविटी दो तरह की थी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या हो रहा था बाबू, तो आपको याद होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में पौधे जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करते थे और कह सकते हो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते थे दूसरे जीवों के लिए, इकोसिस्टम के लिए। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हार्बीवोरस जो है उनको खाते थे और दूसरे के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाएगा आंसर, बी हार्बीवोरस, ठीक है, शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो। पॉलन ग्रेन का जो वॉल होता है वो कितना होता है, तो डबल लेयर्ड होता है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि भैया एक्साइन और इंटाइन। डबल लेयर, एक्साइन वाला लेयर जो था वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो बहुत ही हाईली रेजिस्टिव होता है, बहुत सारे एंजाइम से, बहुत सारे एसिड से उसको बचा सकता है। इसी कारण से उसको कह सकते हो फॉसिल्स के रूप में बचाया भी जाता है। टी लिम्फोसाइट जो है वो कहां बनते हैं, तो भैया बी लिम्फोसाइट रहे चाहे टी लिम्फोसाइट रहे, डजंट मैटर, दोनों के दोनों कहां बन जाएंगे बाबू, तो बोन मैरो के अंदर। चलिए ठीक है, और आज इतना ही पे इस लाइव को हम लोग बट स्टिल आपके काम के लिए या लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाना जो मेन मुद्दा है हमारा, वो तो हमारा बढ़िया से हो सकता है, ठीक है। और बाकी अभी आते रहेंगे लाइव, थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, पीपीटीज को रेडी करना पड़ता है, सारा कुछ खुद करना है अगर, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी आने वाले वीडियोस में, और बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ, और बाकी थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि ये चैनल जालेगा, ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर सके हैं कि हम कुछ भी नहीं, हम भी बहुत कुछ अपना वजूद बनाते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।